और अपने प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तों में सीधे 6,000 रुपया। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल ने कहा, शिवराज पीएम साहब 6,000 दे रहे हैं, तू चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने 4,000 रुपया देना शुरू किए। लेकिन अब 4,000 नहीं, अब पहले पीएम साहब के 2,000 आएंगे, फिर सीएम के 2,000 आएंगे, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000। अब 6,000 पीएम के आएंगे तो 6,000 सीएम के आएंगे। 1,000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में पहुंचेगा। बोलो कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और लाडली बहना वाला मिला लो, 1,000 भैया का, 1,250 बहना का, तो 2,250 का हिसाब तो सीधे सीधे यही बन जाता है। और अगर 3 भैया और घर में 3 बहनें हुई तो कल्पना तो करो कितना पैसा आ रहा है। मेरे किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने फैसला किया अपने किसानों को, या बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, बाकी सुविधाएं हो, भरपूर देने का प्रयास करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और अब सुन लो, आज समय कम है, इसलिए अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से अनुदान पे ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे सारे किसानों को खेत में बिजली लगाने के लिए। अनुदान पे ट्रांसफार्मर की योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, मेरे किसान भाइयों, आप सबको खाद की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने वचन दिया था कर्जा माफी का, कई लोग झांसे में आ गए, कर्जा माफ, कर्जा माफ, 7 दिन में नहीं 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सबका कर्जा माफ किया क्या उनने? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, माफ किया क्या? ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई थी। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, उस ब्याज की गठरी को 2,200 करोड़ रुपया जो किसान का ब्याज था वो आपको नहीं भरने दिया, मामा ने भरवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरवाया है। खाद के लिए भी मैं आज किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी सहकारिता के सिस्टम से खाद देने का काम किया जाएगा। एक तरफ किसानों का, चारों तरफ आप देखिए कल्याण के काम। और किसान भाइयों देखो, बारिश के लंबे गैप के कारण अगर किसी की फसलों को नुकसान हो गया हो तो चिंता मत करना, सर्वे करवाऊंगा और नुकसान की पूरी भरपाई करूंगा। सर्वे के निर्देश हमने दे दिए, किसान संकट में नहीं रहेगा। आज केवल सतना में बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां फसल खराब हुई है वहां के किसानों को मैं ये विश्वास दिला रहा हूं, चिंता मत करना। बड़वानी हो, धार हो, खरगोन हो, अलग अलग इलाकों में, अलीराजपुर हो, कुछ लोगों के खेत मकान डूब गए थे, उनके भी मैंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। उनका भी सर्वे करेंगे और सर्वे करके राहत की राशि भी दूंगा और फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाऊंगा। आप याद करो, जब कांग्रेस की सरकार थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी भी राहत राशि नहीं मिलती थी, ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत राशि नहीं मिलती थी। लेकिन आज ये मध्य प्रदेश है, बुरहानपुर वालों, अगर केला खराब हुआ तो 2 लाख हेक्टेयर की दर से मैंने राहत की राशि किसानों के खाते में डाली है। और बाकी फसलें हमारी सामान्य अगर खराब होती है तो कम से कम 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि डालते हैं। आज एक तरफ लाखों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया यहां से डालूंगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के, और उसके साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों,
मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, दो नहीं, कई जगह तीन तीन फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने दो तीन नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल यह नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रहने की जमीन ही नहीं बची, जगह ही नहीं बची। मैंने कहा क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4 हो गए, फिर उनके 4 हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो रहने का टुकड़ा सबके पास होना चाहिए कि नहीं जमीन का? अरे जोर से बोलो। तो आज 5 लाख के आसपास पट्टे पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। मुख्य तो नमस्कार, देश भर के किसानों के खाते में एक बार फिर से यहाँ पर जो है जारी होने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। इतना ही नहीं बल्कि जारी भी हो चुका है। मुख्य जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा लगभग 8 लाख किसानों के खाते में 171 करोड़ रुपये ज़्यादा राशि की जो है भेजने का काम जो किया जा चुका है। अब ये राशि किन किन को मिला है इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि का एक 21वीं किस्त की राशि है जो दीपावली से पहले आप लोगों के खाते में जो जारी होंगे। किन किन राज्यों के किसानों को मिला है और किन किन राज्यों के किसानों का जो है बचा हुआ किस्त है वो कब जारी होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। न केवल पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बल्कि सरकार की तरफ से कई तरह के किसानों को लाभ दिए जा रहे हैं ताकि किसानों की आय जो है बढ़ सके, दोगुनी हो सके। यहाँ पर किसानों को सबसे पहले यूरिया की जो बोरी है वो आपको कितने में मिलता है? 266 में। लेकिन आपको जो है सब्सिडी मिलता है कितने का? 1700 रुपये आपको इसका बोरी पड़ता है, लेकिन सरकार आपको दिलाती है 266 रुपये में। डीएपी की बोरी 3000 रुपये मिलता है, लेकिन आपको कितना में देता है? 1350 रुपये में। तो ये इस खाद की सब्सिडी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा खुद अपना जो है भरते हैं, सब्सिडी देते हैं किसानों को। ये खाते में नहीं आता लेकिन सरकार खुद भरता है साथियों। 0% ब्याज पर आपको कर्जा देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ट्रांसफार्मर के लिए अनुदान, सिंचाई के लिए जो है सब्सिडी, इस तरह से कई सारे सुविधाएं किसानों को यहाँ पर जो है ताकि उनका पैदावार सही हो सके, इसलिए किसानों को जो है दिए जाते हैं दोस्तों। बाकी आपको हम इस चैनल पर लगातार जो है जानकारी देते रहेंगे। इससे आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त 21वीं किस्त की राशि लगभग 8 लाख किसानों के खाते में जो भेज दिया गया वो है जम्मू कश्मीर के किसानों को। केवल जम्मू और कश्मीर के किसानों के खाते में अभी 21वीं किस्त की राशि जारी किया है, लेकिन बताया गया है आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत किसानों के खाते में जो बचे हुए किसान हैं, लगभग इसमें 10 करोड़ किसान हैं, इनके खाते में आने वाले समय में पीएम किसान सम्मान निधि दिवाली से पहले बताया जा रहा है कि एक आज जो है खाते में भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बाकी ई-केवाईसी किसान क्रेडिट कार्ड आप बनवा लीजिए, तभी आप जो है इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। 21वीं किस्त आपके खाते में आ जाएगा। अभी लाडली बहनों के बारे में बताया है, उसके बारे में आपको बता दें, लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो है 29वीं किस्त की भी राशि आपको यहाँ पर जो है बहनों को यहाँ पर मिलने वाले साथियों। 29वीं किस्त बताया जा रहा है कुछ दिनों के अंतर्गत आपके खाते में ये जो राशि है वो आपके खाते तक पहुंच जाएगा। बाकी कई राज्यों में 4-4 हज़ार किसानों को मिलता है, 2000 किसानों को जो पीएम देते हैं और सीएम भी देते हैं। ऐसे यहाँ पर कई राज्य है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे राज्य है, महाराष्ट्र है। तो इस तरह से किसानों को लाभ यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसकी तरफ महिलाओं को भी ऐसे 5-5 हज़ार रुपये की राशि आपको हर महीने मिल जाते हैं। किसी ने सरकार के जो लाभान्वित हो रहे योजना के तहत आपको हम लगातार जानकारी देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।